पहला है लिसनिंग पावर। किसी भी एडवोकेट का लिसनिंग पावर बहुत ही शार्प होना चाहिए। जब भी कोई क्लाइंट उसके ऑफिस में आए मिलने, तो उसकी समस्या को, उसके केस को केयरफुल्ली सुने, तो उसके सुनने की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से, बहुत स्मार्टली सुनना है आपके क्लाइंट के केस को, पहला। दूसरा है एडवोकेट का अपने स्पीक पे कमांड होना चाहिए। इसे बोलते हैं कमांड ऑन स्पीक। जब भी क्लाइंट एडवोकेट के ऑफिस में आए, तो उसकी समस्या, उसके केस को सुनने के बाद एडवोकेट को उसको बताना है आपका केस इस तरीके का है और आपको इस तरीके से मैं रेमेडी दिला सकता हूँ, और उसको पूरी तरीके से काम डाउन कर देना है कि मैं आपके केस का इस तरीके से पूरा काम करूँगा। उसको कन्विंस कर देना है कि आई विल हेल्प यू। जजमेंट चाहे जो भी हो, वो सबको पता होता है, बस उसको ये देखना चाहिए कि हाँ, ये एडवोकेट मेरे काम, मेरे मैटर में, मेरे केस में अब पूरा 100% डालेगा। तो एडवोकेट का अपनी स्पीक पे कमांड होना ज़रूरी है। तीसरा है एडवोकेट को अपने केस की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। उस केस पे रिसर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका केस है चेक बाउंसिंग का, तो उसको उस चेक बाउंसिंग के पूरे लॉ अच्छे से पढ़ने हैं, लेटेस्ट जजमेंट पढ़ने हैं, कोर्ट में प्रोसीजर कैसे होता है, वो पूरी तरीके से उसको रिसर्च वर्क करना चाहिए। जैसे मैटर आए, आप पहले सुनो, सुनने के बाद बोलो, बोलने के बाद अपने केस पे रिसर्च वर्क कीजिए। विदाउट रिसर्च वर्क यू कैन नॉट विन द केस। चौथा, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद केस में आपको कोर्ट में जाके आपका केस फाइल करना है, प्रेजेंट करना है, लिटिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है या फिर डिफेंड करना है। या तो आप केस को लड़ेंगे या तो सामने वाला लड़ रहा है, उसमें आपका बचाव करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपका जिस दिन तारीख हो केस की, उसके एक दिन पहले केस को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। ये नहीं कि आप ऐसे ही चले जाएं फिर जज के सामने कुछ बोल नहीं पाए, वो सही बात नहीं है। तो इसलिए केस को पूरी तरीके से स्टडी करके, प्रिपेयर करके, मैं तो बोलती हूँ उसकी नोट्स बना लीजिए, ब्रीफिंग कर लीजिए और फिर ही जाके केस को अटेंड कीजिए। देख लीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पांचवा, एक अच्छा लॉयर होने के लिए, अच्छा सक्सेसफुल लॉयर होने के लिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, पांचवी। आपको हर दिन आपको पता है लॉ में अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो न्यू अमेंडमेंट क्या आया है, न्यू चेंजेस क्या हुए हैं लॉ में, पुराने लॉ में क्या चेंजेस आए हैं न्यू से, कुछ नए लॉ क्या आए हुए हैं, वो आप उन सब चीज़ों को से अपने आप को अपडेट करना है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, न्यू जजमेंट्स पढ़ने चाहिए, जजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप पूरे के पूरे जजमेंट पढ़े, इतना तो टाइम किसी के पास नहीं होता या समय नहीं निकल पाता, जजमेंट इतने बड़े बड़े होते। बट हाँ, जिस केस में आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो केस आप ज़्यादातर करते हैं, जैसे आप सिर्फ फैमिली के मैटर ले रहे हो, डाइवोर्स के, तो डाइवोर्स में जो नए जजमेंट आए हैं, लेटेस्ट आए हैं, उससे अवेयर होना आपका बहुत ज़रूरी है। केस चेक बाउंसिंग का ले रहे हो तो उसके नए जजमेंट क्या आया, क्या चेंजेस हुए, क्या अमेंडमेंट हुए, क्या इंसर्शन हुए हैं, उस पर आप अपडेट रहिए। तो लॉ ऐसी चीज़ है कि जितना पढ़ें उतना कम है। तो आपको रीडिंग करनी है, अपने आप को अपडेट रखना है न्यू अमेंडमेंट से, और रिसर्च वर्क करना है। आपका कमांड ऑन स्पीक होनी चाहिए, लिसनिंग पावर सही होनी चाहिए, रिसर्च वर्क करनी है। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और अगर मैं ये दावा करती हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली, ये 5 बातें, ये 5 टिप्स अपना ली, तो आपको एक सक्सेसफुल लॉयर बनने से कोई रोक नहीं सकता। Thanks for watching. Please share, subscribe and like.